जब भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम, इस धराधाम को छोड़ करके निज धाम को जा रहे थे। उद्धव जी आए, बोले महाराज आप तो लीला संवरण करके चले जाएंगे, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। मेरे चित्त में बड़ी चिंता है, आप तो अपनी लीला को पूरा करके जा रहे हैं, पर घोर कलिकाल आ रहा है। इस कलिकाल के प्रभाव से लोग आसुरी प्रवृत्ति हो जाएंगे। ऐसे में उन लोगों के शोधन के लिए क्या साधन है? भक्त लोग भी इसमें प्राय करके साधु जन जो हैं वो भी कई बार वैसे आचरण करते हुए दिखाई देंगे जो उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे में प्रभु भक्तों के आलंबन के लिए आप कुछ प्रदान करके जाइए। तब श्री ठाकुर जी ने कृपा करके उद्धव जी के देखते ही देखते अपना जो तेज था, स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और कहा आज से मैं भागवत में निवास करूंगा। यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक होता है ना, भगवान की 8 प्रकार की मूर्ति बनती है, जो धातु की बनती है। अलग अलग धातुओं से श्री ठाकुर जी की मूर्ति निर्मित होती है, और कोई कोई मूर्ति ऐसी होती है जो अष्ट धातु की ही बनती है। लेकिन ये जो भागवत है यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। कैसी है? ये शब्दमय भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, और इस शब्दमय विग्रह के सामने इसी भाव से आना चाहिए कि साक्षात श्री कृष्ण का ही हम दर्शन कर रहे हैं। जब भागवत के समक्ष बैठें तो यह भावना करें, अच्छा आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएं और सामने बांके बिहारी जी का दृश्य श्री विग्रह दिख रहा हो, तो जो भक्त होगा वो तो टकटकी लगा करके बिहारी जी को ही देखेगा ना। बोलिए ना, हाँ ना, प्रेम से बोलिए श्री राधे। जो भक्त होगा वो टकटकी लगा करके बिहारी जी को ही देखेगा। इसी तरह से जो कथा प्रेमी होगा उसकी दृष्टि भागवत पर ही रहेगी। यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। इसका पूजन भी इसीलिए होता है। बताओ, किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, किसी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो क्या उसकी पूजा करते हैं? अरे हमने बचपन से लेकर के अभी तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी, पर हर किताब को अगरबत्ती दिखाते हैं क्या? पूजा करते हैं? बोलिए, नहीं करते। हाँ, हम मानते हैं कि पुस्तकों का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगरबत्ती से पूजा तो नहीं करते हैं। भागवत जी की पूजा क्यों होती है? क्यों भागवत जी की आरती गाई जाती है? क्यों भागवत जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है? क्यों हम भागवत जी को सिर पर रख के लाते हैं? क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, ये एक पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और फेंक दिया। नॉवेल के साथ ऐसा करते हैं लोग कि पढ़ा और छोड़ फेंक दिया। ये तो भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री हरि का नारायण विग्रह है। इसको सिर पर रखना, माथे पे रखना, इसको चूमना, इसको प्रणाम करना है, इसकी परिक्रमा करना। भागवत की परिक्रमा भी की जाती है, की जाती है कि नहीं? देखो, तो अब जैसे लाला को हम लेते हैं ना, लाला को गोद में लेकर के चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? और जब लाला का ही स्वरूप है
और साक्षात भगवान ने ठप्पा लगा दिया है तो माथे पे रख कर के चूमने में ऐसे ही भाव करना कि जैसे लाला के चरण चूम रहे हों। हाँ? श्री ठाकुर जी के चरणों का चुम्बन कर रहे हैं, इस भाव से करें।